लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने यह फैसला किया है कि ये शादी गैर कानूनी करार दी जाएगी और ऑटोमेटिकली ही ये डिपोर्ट हो जाएगी। इसमें फिर सचिन भी पकड़ में आएगा, इसमें वो टोपी सिंह भी पकड़ में आएगा जो इनका साथ दे रहा है इस वक्त। दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से आज दो बड़ी अपडेट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो सुनकर आप भी यकीनन बहुत खुश होंगे। और जिस तरह ये केस आगे बढ़ता जा रहा है कोर्ट में, उसी तरह से सीमा हैदर मज़ीद एक्सपोज होती जा रही है। सबसे बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं कि इलाहाबाद कोर्ट में ये फ़ैसला किया गया है कि जो शादी रस्म व रिवाज के बग़ैर की जाएगी, जिस तरह हिंदुस्तान में जो भी शादी के रस्म व रिवाज हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं, मंगलसूत्र पहना जाता है, टीका लगाया जाता है, इसके अलावा जो भी हैं हमें चंद जो है वो रीति रिवाज का पता है। लेकिन आपको तो इस चीज़ का पता होगा कि हिंदुस्तान में शादी के जो भी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक अगर शादी नहीं होगी तो उसको गैर कानूनी करार दिया जाएगा। ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इलाहाबाद कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है, क्योंकि सीमा हैदर के केस के साथ ही रिलेट करता हुआ एक केस इलाहाबाद कोर्ट में चल रहा था और उस कोर्ट में भी यही चीज़ सामने रखी गई थी कि जो हस्बैंड वाइफ था उन्होंने भी शादी एक बंद कमरे में कर ली थी, किसी को उसका पता नहीं था और उसकी शादी भी 7 फेरों के साथ नहीं की गई, सिर्फ तस्वीरें वगैरह दिखा दी तो उन्होंने कहा कि ये शादी हो गई है। लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने यह फ़ैसला किया है कि ये शादी गैर कानूनी करार दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सीमा हैदर का केस पे क्या असर पड़ेगा, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सीमा हैदर के केस में भी यही चीज़ तो है कि उसकी शादी एक बंद कमरे में हुई है, किसी को नहीं पता 7 फेरे भी लिए गए कि नहीं, सिर्फ एक टीका लगा दिया और उससे शादी होगी, तो इस तरह नहीं होता। इससे सीमा हैदर के ऊपर ये परेशानी आ जाएगी कि ये अभी तक भारत में और इस वजह से ही मौजूद है क्योंकि इसकी शादी सचिन के साथ हुई है। अगर इनकी शादी गैर कानूनी करार दे दी जाए तो इसका भारत में रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये शादी की वजह से ही अभी तक भारत में टिकी हुई है। अगर इनका फ़ैसला भी इलाहाबाद कोर्ट या जो भी वहाँ के इदारे हैं इस चीज़ को सामने रखते हुए करे तो इनकी शादी भी गैर कानूनी करार दे दी जाएगी और ऑटोमेटिकली ही ये डिपोर्ट हो जाएगी। डिपोर्ट नेपाल में होगी या पाकिस्तान में, ये तो बाद की बात है। लेकिन अगर ये फ़ैसला इसके ख़िलाफ़ भी आ जाता है तो ये जो शादी है वो गैर कानूनी करार देने के बाद ऑटोमेटिकली सीमा बड़े ट्रबल में फंस जाएगी और या तो ये जेल में इसको डाल दिया जाएगा, क्योंकि एक तो ये पहले ही गैर कानूनी तरीके से आई है, फिर दूसरा शादी भी गैर कानूनी जो भारत के तरीक़ाकार है उसके ख़िलाफ़ किए जाकर, और इसमें फिर सचिन भी पकड़ में आएगा, इसमें वो टोपी सिंह भी पकड़ में आएगा जो इनका साथ दे रहा है इस वक्त, क्योंकि टोपी सिंह इनके साथ जाके पेशियाँ देख रहा है। तो इसमें वो तीनों लोग मुलविस होंगे और इंडिया में जो लोग सीमा का साथ दे रहे हैं वो सारे लोग इसमें पकड़ में आ सकते हैं। ये ख़बर सुनकर आपको यकीनन अच्छा फ़ील हो रहा होगा और आपको ये लग रहा होगा कि इसका फ़ैसला भी जल्द आने वाला है, क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट ने मेरिट पर फ़ैसला किया है और जो एक जोड़ा था उनका केस भी सेम इसी सिचुएशन में चल रहा था, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया और हो सकता है कि सीमा का फ़ैसला भी गैर कानूनी शादी करार देकर इसको ठुड्डा मारकर यहाँ से भेज दिया जाए। और लेकिन दूसरी जो अपडेट हमारे पास आई है वो आपको ऑडियो की सूरत में हम सुनाएंगे। एक सऊदी अरब से हमारे पास एक जो हमारी बहन है उन्होंने रब्ता किया है और उन्होंने बताया है कि सीमा हैदर अपनी हर वीडियो में कहती है मैं बलोच हूँ, मैं बलोच हूँ। लास्ट इंटरव्यू में भी इसने कहा था बलोच फैमिली से हूँ, बलोच बहुत सख्त होते हैं, वो तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते, वो लड़कियों को मार देते हैं। इसने फिर बताया था कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी, वो मेरा कज़न था, ज़हीर उसका नाम था, जिसका वो आपको पहले भी बताया था कि इसने जेड लिखा हुआ था अपने पता नहीं कौन से हिस्से पर जिस्म के। तो इसने कहा कि मेरा जब उसके साथ पता चला तो मेरे चाचा थे, वो मवाली टाइप थे, उन्होंने मुझे धमकियाँ दी, मुझे मारा पीटा, ठीक है, वो मुझसे पैसे भी लेते थे, मुझसे पैसे खाते थे, मैं 500-500 रुपया उनको देती थी। तो दिमागी तौर से ये हिल चुकी है। तो उस चीज़ का भांडा फोड़ दिया हमारी एक बहन ने, क्योंकि उनकी जो बहू है वो भी कराची में रहती है और उन्होंने हमें बताया है कि वो बलोच फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती सीमा, बल्कि ये सिंधी है। ये अपने आप को बलोच बलोच कहती है, बलोच अलग है, सिंधी अलग है। आपको ऑडियो सुनाते हैं, सबसे पहले ये ऑडियो सुने, उसके बाद फिर बात करते हैं। तुम लोग ये सीमा हैदर को ये बलोच बलोच बोलते हैं, क्यों बलोच बोलते हैं? ये लोग सिंधी लोग हैं, ये लोग बलोच नहीं है। हाँ, ये लोग सिंधी है, ये लोग बलोच नहीं है। बलोच बलोच बोलते हैं ये लोग। बलोच का बात जानते हैं, ये जुबान जानते हैं बलोच का। लोग बलोच नहीं है, सिंधी लोग हैं, ये लोग शिया है,
ये सीमा शिया है, हैदर का नहीं मालूम क्या है, लेकिन सीमा शिया है। सीमा हैदर बलोच नहीं है, ये लोग सिंधी है, सिंधी अलग है, बलोच अलग है। हाँ। दोस्तों आपने ये ऑडियो सुनी है और आपने सुन लिया है कि आपको शायद उनकी समझ ना आती हो सही तरह से, क्योंकि उनको हिंदी और उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती। तो उन्होंने ये कहा कि ये ड्रामे कर रही है, कोई बलोच नहीं है, ये सिंधी है। इसने अपने इंटरव्यू में एक बात उठाई, कहती कि 2022 में सचिन मेरी ज़िंदगी में आए, ठीक है। फिर ये कहती थी कि ग़ुलाम हैदर के ज़ाहिरा होते हुए भी तो ये सचिन से बातें करती थी। ये कहती कि जब मेरे अब्बू फ़ौत हुए, जब मेरे अब्बू इस दुनिया से गए तो सचिन मुझे हज़ारों मैसेज करता था, सचिन ने मुझे हज़ारों मैसेज किए, मेरी खैरियत दरियाफ़्त की, तुम कैसी हो, तुम कैसी हो। फिर इसने उस इंटरव्यू में बाद में कहा कि हैदर मुझे बात ही नहीं करने देता था, हैदर मुझे फ़ोन ही नहीं यूज़ करने देता था। तो अरे भाई, तुम्हें हैदर फ़ोन ही नहीं यूज़ करने देता था, तुम्हारे ऊपर इतनी सख्ती थी, तो तुम पबजी कैसे खेलती थी? तुम मैसेज कैसे करती थी सचिन को? तुम अपनी बात पर तो कायम रहो। तुम्हारी एक बात किधर जाती है, एक बात तुम्हारी दिल्ली जा रही है, एक बात तुम्हारी मुंबई जा रही है। कम से कम अपनी बात तो मैच करो। फिर ये कहती है कि सचिन, जब मैं पहली बार नेपाल में गई तो मैं सचिन से मिलने गई थी, मेरा कोई इरादा नहीं था मैं हमेशा के लिए वहाँ पर जाऊँ, मेरा कोई इरादा नहीं था। तो इसका इरादा बना कैसे फिर भाई? फिर ये कहती ड्रामा करते प्यार करती थी ज़हीर से। उसके बाद जी मेरा गांव में रहना मुश्किल कर दिया, मेरी फैमिली ने, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे उन्होंने ताने देने कर दिए, ये करैक्टरलेस है, ये गंदी औरत है, मुझे गांव से निकाल दिया, मेरा कोई बहन भाई मेरे साथ नहीं रहा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो मुझे वहाँ से इसलिए फिर इंडिया आना पड़ा। मतलब बेतुकी सी कहानी सुना रही है, तुम्हारा कोई भी नहीं था तो ग़ुलाम हैदर तो तुम्हारा था ना। तो फिर अब ये एक और नया अच्छा है कि जब भी इंटरव्यू देती है ना, कोई नई कहानी तैयार कर लेती है। अब ये कहती है मेरे पापा जब फ़ौत होने वाले थे तो मेरे पापा ने कहा था कि मेरी बेटियों की जो है ना वो हिफाजत करना, इनको सेफ़ रखना, ठीक है। इसके बाद मुझे पता था कि पाकिस्तान में बेटियां बेच दी जाती हैं, पाकिस्तान में औरतों को बेच दिया जाता है और मुझे भी मारा पीटा जाता था। तो तुम कैसे बच गई? तुम्हें क्यों नहीं बेचा किसी ने? तुम तो दुबई डांस करके भी आ गई हो, तुम तो दुबई पैसा कमा कर भी आ गई हो, तुम नेपाल से होकर एक बार वापस भी आ गई हो, तो तुम्हें रास्ते में किसी ने नहीं बेचा? पाकिस्तान से तुम गई हो, पाकिस्तान में वापस आई हो, तुम अय्याशियाँ करती रही हो पाकिस्तान में, तुम्हें किसी ने बेचने की कोशिश नहीं की, तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की, तुम इतने गलत काम करती रही हो। और अपनी बेटियों की, अपने बच्चों की दफ़ा तुम कहती हो मुझे ख़तरा था, मैं मदरसों में नहीं भेजती थी, मैं मेरी बेटियों को बेच देना था। मतलब अब ये टोपी ड्रामा कर रही है, क्योंकि बच्चे अगर चले गए ना पाकिस्तान तो इसको किसी ने मुँह भी नहीं लगाना इंडिया में, और इसका इंडिया में फिर जो असर होगा वो सारी दुनिया देखेगी। इसलिए ये सारा टोपी ड्रामा कर रही है कि मेरे पापा ने मुझे कहा था जाते हुए कि तुमने अपनी बेटियों का ख्याल रखना है, इनको अच्छी तालीम दिलवानी है, इनकी तरबियत करनी है। लेकिन अब उनके वालिद साहब के ऊपर तो हम कोई बात नहीं कर सकते जो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन जो ये तरबियत कर रही है वो सबको नज़र आ रहा है। जो आज की अपडेट आपको दी है, आपने बताना है कि क्या आपको अपडेट कैसी लगी, क्या इस फैसले पर जो इलाहाबाद कोर्ट ने केस फैसले पर, इस फैसले का इतलाक सीमा के केस पर भी हो सकता है, या सीमा की आगे सिचुएशन क्या बन सकती है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।